चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इसका हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे 96 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 96 को देखते हैं। 96 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना दोनों ओर अवस्थित किनके है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का डायग्राफ खींचना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, इस तरह आपको खींचना पड़ेगा। और इधर जो होता है ना वाई अक्ष होता है। ठीक है, नीचे भी वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद इधर एक्स होता है, इधर भी एक्स होता है। यहाँ मूल बिंदु का मान होता है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर एक हो गया, 2 3 4 5 6 7। इधर भी खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 है ना। इधर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस का 6, माइनस का यहाँ पर कितना जाएगा 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो दिया है 4,4, तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश का है, दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया तृतीय, यानी कि तृतीय पाद। ठीक है, ये हो गया प्रथम पाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, वाई अक्ष है, इधर भी वाई अक्ष है, तो दोनों कहाँ पर अक्ष है, यानी कि वाई अक्ष के दोनों ओर होगा। ठीक है, वाई अक्ष के दोनों ओर, ये इधर भी वाई अक्ष है और इधर भी वाई अक्ष के हैं। ठीक है, तो एक कहाँ पर होगा, यानी कि 4,6 माइनस का 4, माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई अक्ष 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 के दोनों ओर। ठीक है, क्या है, दोनों ओर अवस्थित हैं, अवस्थित है। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 97 सवाल। 97 में कह रहा है कि इसका भुज क्या होता है। ठीक है, अब देखिए भुज इसमें पूछा है माइनस का 12 और माइनस का 18 है ना। तो देखिए प्रथम ई है ना, इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, इसको बोलते हैं कोटि, है ना। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई का मान। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, भुज पूछा है, तो भुज यानी कि भुज कौन होगा, एक्स बराबर यानी कि माइनस का 12, तो ऑप्शन कौन होगा, ए नंबर। ठीक है, यानी कि माइनस का 12। 98 नंबर कह रहा है कि वाई अक्ष के समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो वाई अक्ष के समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर, यानी कि 97 नंबर सवाल को देखते हैं, सॉरी 98 का। ठीक है, 98 करे कि वाई अक्ष के समीकरण क्या होगा, तो ए वाला होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक्स बराबर 0। ठीक है, यानी कि पूछा कथी, वाई अक्ष। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 98 के बाद 99 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 99 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल बिंदु से इतना कमाना। तो मूल बिंदु का जो सूत्र होता है यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु बराबर, ठीक है, सूत्र होता है √अंडर x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए 100 नंबर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पी का बिंदु इतना है, क्यू का इतना है, तो बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, चलिए इसका हम दूरी निकालते हैं 100 नंबर सवाल का। ठीक है,
यहाँ पर लिखेंगे P का बिंदु कितना है 5,7, Q का बिंदु कितना है 8,11 है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं मान रख लेते हैं। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, y1, y2 ठीक है। PQ का दूरी बराबर यहाँ पर लिखेंगे PQ का दूरी बराबर यानी कि इसका सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा यानी कि एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। यहाँ पर होगा x2 माइनस ना होगा जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है दूरी, तो रूट अंडर x2 का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 रखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 11, माइनस y1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर, 7 8 9 10 11 यानी कि 4 का 7 4 11 यानी कि 4 का होल स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पर होगा 3 3 9 8 4 चौका 16 यानी कि इसको जोड़ दीजिए ठीक है। तो कितना होगा 9 6 15 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 है ना, यानी कि 5 इकाई हो जाएगा है ना। आपका आंसर यहाँ पर 5 इकाई ऑप्शन बी में हो जाएगा ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 101 नंबर को देखते हैं। करें कि y बराबर 4 का लेख निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरेगा है ना। तो 2,4 से होकर गुजरेगा यहाँ पर ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम मार देते हैं 102 का ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं इसका आंसर यानी कि 2,4 से होकर गुजरेगा यहाँ से ठीक है। ऑप्शन डायरेक्ट इसका लिखिएगा ठीक है। चलिए 102 में कह रहा है कि y अक्ष से सभी बिंदुओं का भुज होता क्या है। y अक्ष से सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, तो यहाँ पर y अक्ष से सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है ना, सॉरी यहाँ पर ठीक है। तो y अक्ष से सभी बिंदु क्या होता है 0 होता है यहाँ पर 102 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ठीक है। 103 में कह रहा है कि इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा ठीक है। चलिए 103 नंबर सवाल को देखते हैं। और यहाँ पर ए का निर्देशांक दिया है 0, माइनस का 8, बी का निर्देशांक दिया है यहाँ पर माइनस के 12,0 ठीक है। तो रेखाखंड के मध्य बिंदु बराबर ठीक है। तो लिखेंगे रेखाखंड के मध्य बिंदु बराबर ठीक है। सूत्र होता है x1 प्लस x2 का x1 प्लस x2 इस तरह लिख सकते हैं ना, यानी कि इसका जो मान होगा ना ठीक है, यानी कि 2 ना होना चाहिए जी, यहाँ पर 2 लिखना चाहिए। तो हम लिख दिए 2 y1 प्लस y2 बटा में 2 ठीक है। अब इसका क्या कर लेते हैं मान रख लेते हैं ठीक है। मान कितना रखेंगे, ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x1 का मान कितना है 0 प्लस x2 का मान कितना है माइनस का 12 बटा में 2, y1 का मान कितना है तो माइनस का 8 प्लस y2 का मान कितना है 0 बटा में 2। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस का 12 बटा 2 हो जाएगा माइनस का 8 बटा 2, काटिएगा तो माइनस का सॉरी यहाँ पर गलती ना होगा, एक कटेगा 2 6 12 यानी कि माइनस का 6, एक कटेगा 2 चौका 8 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 6 माइनस का 4 होना चाहिए इसका ठीक है निर्देशांक। अब देखिए तो इसका निर्देशांक कहाँ पे है, माइनस का 6 माइनस का 4 ऑप्शन बी में दिया है ठीक है। चलिए 104 में करें यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना है तो इसका सूत्र होगा कौन, केंद्र का निर्देशांक ठीक है। तो केंद्रक का जो सूत्र होता है ना वो होता है, हम
अभी इसको लिखते हैं, ठीक है। 104 का यहाँ पर लिखेंगे 104 का, यानी कि केंद्रक का, ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक बराबर होता है, निर्देशांक बराबर सूत्र होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब यही आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं 105 नंबर, ठीक है। 105 में करें यदि बिंदु इतना इतना को तो संरेखी तो k का मान निकालना है इसमें, ठीक है। चलिए 105 नंबर सवाल को देखते हैं। P का निर्देशांक है 2,3, Q का निर्देशांक है 4,k, R का निर्देशांक है 6,-3, ठीक है। तो k बराबर हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है संरेखी का सूत्र पर। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संरेखी सूत्र रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो संरेखी सूत्र बराबर क्या होता है, संरेखी बराबर होता है, लिखेंगे x1, ठीक है, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे y1 प्लस y2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर रख लेते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3, है ना। अब x1 का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे। y2 का मान कितना है इसमें, y2 का मान k है, तो यहाँ पर k रखेंगे। माइनस y3 का मान कितना है, माइनस का 3, है ना, प्लस का यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है 4, ठीक है। y3 का मान है माइनस का 3, माइनस y1 का मान कितना है 3, प्लस का x3 का मान कितना है 6, y1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 3 और प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा k बराबर 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे हल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 के 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे k, सॉरी इस आप यहाँ पर हो जाएगा इस तरह का, ठीक है, 4। अब देखिए माइनस माइनस तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब प्लस का 6, यहाँ पर 3 प्लस के रह जाएगा बराबर 0। अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 के हो जाएगा, और प्लस का 3 दूनी 6, और 6 चौका 24, प्लस का 6 त्रिका 18 प्लस 6 के बराबर 0, है ना। इस प्रकार लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर देखिए 2 गो के है, यहाँ पर 6 गो है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 के हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अब प्लस का 6 और प्लस का 24 और प्लस का 18 जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 18 24, तो 8 4 12, 3 1 4 42 और बट्टा 6 जोड़ देंगे तो 6 7 8 48 हो जाएगा ना, यानी कि प्लस का 48 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे के बराबर 48 बटा 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम गुना करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको भाग करना है ना, कि एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पर जैसे माइनस का 6 होगा ना, तो माइनस यहाँ पर होगा, ठीक है। ये क्या होगा 6 चौका 24 माइनस में हो जाएगा, है ना। इस तरह करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में होगा तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 8 के, और देखिए माइनस का 24 और माइनस का 18, ठीक है। तो माइनस का 24 और माइनस का 18 इसको हमें घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
माइनस का 24 18, यानी कि 14 में से 8 गेल 6, बचल कितना है, यानी कि 6 बचेगा ना। यहाँ पर जोड़ लेंगे तो इसको, यहाँ पर इसको क्या करते ऐड कर लेते पहले, ठीक है, तब इसको घटाएंगे। देखिए माइनस का 24 है तो 24 रहेंगे, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 6 और प्लस का 18, ठीक है, तो 8 6 14, 24 हो जाएगा, है ना। अब इसको घटाइएगा, 8 के बराबर 0, ठीक है। माइनस का 24 में से प्लस का 24 घटाइएगा तो इतना आ जाएगा। अब के बराबर रखेंगे तो 0/8 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। यहाँ भी इसी प्रकार होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 0 आंसर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस भी रखेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 के, ठीक है, 4 के हो जाएगा, तो भाग कीजिएगा तो आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है, 0 ही आएगा। यहाँ पर रख देते हैं माइनस का 4 के, ठीक है, भाग कीजिएगा ना, यानी कि के बराबर 0/4, तो 0 ही आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन इसका देखा जाए तो ये वाला डी वाला होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी वाला, ठीक है। चलिए 106 में देखते हैं, 106 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 106 में जो देखेंगे सवाल उसको हम देखिए, यहाँ पर 106 में कह रहा है बिंदु इतना और इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 106 नंबर का, यानी कि P का निर्देशांक कितना है 3,0, P Q का निर्देशांक कितना है इसमें तो 7,0, R का निर्देशांक कितना है तो 8,4 है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 है ना। इसको हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2, ठीक है। लिखेंगे क्या, 1/2 कोष्ट x1, ठीक है, y2 माइनस, ठीक है, यानी कि y2 माइनस y3 होता है, प्लस का x2 y3 माइनस y1 होता है, प्लस का x3, ठीक है, y1 प्लस y2 होता है ना, बराबर 0। और देखिए 1/2 हो जाएगा, और x1 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे y2 का मान, देखिए इसमें तो y2 का मान यहाँ पर आ जाएगा 0, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान 4, ठीक है, प्लस का x2 का मान, देखिए तो x2 का मान यहाँ पर है 7, ठीक है, y3 का मान हो जाएगा 4, माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 0, प्लस का x3 का मान कितना हो जाएगा 8 है ना। y1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 0, प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 बराबर 0, ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखें 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस का 7, ये हो जाएगा 4, प्लस का 8, ये हो जाएगा 0 बराबर 0, ठीक है। अब 1/2 लिखेंगे, ये गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस का 7 चौका 28, प्लस का 0 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 8 2 कितना होता है 10, 2 1 3 कितना होगा 4, यानी कि 20 दूनी 40, यानी कि 20 आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पर तो 20 नहीं दिया है ना, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 से है, ठीक है, 20 दिया है ना, तो यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है, इसको ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर 20 देना चाहिए इसको, ठीक है। यहाँ पर कितना चाहिए 20 वर्ग इकाई, ठीक है, 24 ना देकर 20 देना चाहिए, ठीक है। चलिए 107 में देखते हैं, 107 में का x अक्ष पर स्थित किस बिंदु को निर्देशांक रूप होगा, ठीक है। तो x, 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा x, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर 108 में करें, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या,
तो त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल निकालना है ठीक इसी प्रकार, ठीक है। 108 नंबर में इसको देखते हैं। अब 108 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे निर्देशांक दिया है 0,0, ठीक है। उसके बाद दिया है 4,0, उसके बाद दिया है 0,1, है ना। अब यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3, है ना। यहाँ पर लिखें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस का x2, ठीक है, y3 माइनस y1 y2, ठीक है, यानी कि y2 माइनस y3, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक है, y1 प्लस का x3 y1 प्लस y2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे 1/2, है ना। 1/2 हो गया। x1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान कितना है 1 प्लस का x2 का मान देखिए तो x2 का मान है 4, y3 का मान 1 माइनस y1 का मान कितना है 0 प्लस का x3 का मान कितना है 0 और y1 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान और y2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है, बराबर 0। और 1/2 यहाँ पर 0, इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस का 4 ये भी हो जाएगा 1 प्लस का 0 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। 1/2 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0। और 1/2 गुने 4, 2 दूनी 4, यानी कि 2 आंसर आएगा इसका, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 109 में कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना ही क्या मिलाने रेखा खंड के एम अनुपात n का अंत विभाजन सूत्र करने के बिंदु का निर्देशांक कौन होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा ना, इसका अंत विभाजन सूत्र ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका देखा जाए तो m + m2, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट जो सवाल है इतना का 110 नंबर का सवाल हम देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। 110 नंबर जो सवाल है उसको हम देखते हैं। इसमें दिया है -2 और -5, इसमें पूछ रहा है क्या बिंदु का भुज निकालना है ना। तो ये होता है x1, ये होता है y1, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि, है ना, क्या बोलते हैं इसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। भुज हो गया कोटि हो गया, यानी कि अब इसमें पूछा है क्या भुज, तो यानी कि भुज आपका हो जाएगा x बराबर यानी कि -2, ठीक है। क्या होगा भुज यानी कि x बराबर -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 110 तक ले मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव है हल कर दिए, ठीक है। और बाकी इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति का पूरा क्वेश्चन उसमें हल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम आज 110 नंबर तक ले कंप्लीट कर दिए, ठीक है। बाकी जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।